भारत, जहाँ के बागों में लगे उस पुष्प से इत्र बनता है, प्रभु को भेंट में दिया जाता है, तो उसी से जनाजा भी सजाया जाता है। प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए यह एक ऐसा माध्यम है जिससे वो अपने प्रेम को जाहिर कर पाते हैं। और मैंने देखा है उस छुटकी को जो अपने बालों में गुलाब लगा के पूरी गली में घुमाया करती थी। निर्णायक मंडल जी, बात यहाँ पे फूलों की नहीं है, हमारे भारत के हर एक वो बगीचे, खेत खलिहान की है जिसमें बचपन एवं बहुत सारी यादें जुड़ चुकी है। हमारा भारत देश पूरी दुनिया में इसके लिए भी जाना जाता है, लेकिन कुछ स्वार्थ इंसान अपने लाभ के लिए उन्हें धीरे धीरे लुप्त कर रहे हैं, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज मेरी कहानी, मेरी जुबानी मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो लीजिए, पेश है मेरी कहानी। बालकनी में बैठे चाय की चुस्कियां ले रही थी। ठंडी बयार एवं गुलाबी शाम छाई हुई थी। चिड़िया की चहचहाहट कानों में गूंज रही थी और मैं पास ही में लगे एक वृक्ष को अनिमेष देखे जा रही थी। और देखते ही देखते मैं उस पुराने यादों में खो गई जहां मैं मात्र 5 साल की रही होगी। किस प्रकार से उस गली में पौधे बेचने वाले से मेरे पापा ने एक पौधा लिया था जिसकी पतली सी टहनी और 4-5 कुछ पत्तियां लगी हुई थी। मैंने वो मुझे वो बिल्कुल नवजात शिशु की तरह लग रहा था। मैंने पापा से पूछा, पापा पापा, हम इसको कहाँ लगाएंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं? बिल्कुल तोतली आवाज में पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वो देखते हो पार्क ना, वहीं पे लगाएंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम वहां पे खेल सकोगे। जैसे ही पापा ने उसे मिट्टी में लगाया तो उसकी जड़ों ने कसकर मिट्टी को जकड़ लिया। ऐसा लगता था मानो वो मिट्टी उस पौधे की माँ हो और जो उससे बिछड़ गई थी। उसका धीरे धीरे पालन पोषण हुआ उसका धीरे धीरे पालन पोषण हुआ, समय समय से उसे खाद पानी दिया गया और अब वो बड़ा हो चुका था। इतना बड़ा कि अब मैं अपनी माँ के दुपट्टे को उसकी टहनियों पर ढालकर झूला भी झूल सकती थी। हर रोज शाम को मेरे आसपास के कुछ दोस्त मिलके वहां पर छुपन छुपाई और पकड़म पकड़ाई खेला करते थे। वहां पे तो अब चौपाल भी बन गया था जहां बुजुर्ग लोग आके हंसी ठहाके और राजनीति की बातें छेड़ दिया करते थे। मेरी दादी जी उस पे लगे कच्चे आमों की अचार डाला करती थी। सब याद आ रहा था मुझे, और मेरी आंखें आंसू से डबाडब हो गई थी। मुझे एक शोर सुनाई दिया जो कुछ नौजवानों की थी और उनके हाथों में लकड़ी काटने का शस्त्र भी था। आसपास लगे उस पेड़ के सारे वृक्ष कट चुके थे, अब शायद उसकी बारी थी। तभी एक बच्चों का ग्रुप आया और उस पेड़ को घेर लिया गया और कहने लगे, मत काटो इन्हें, बड़ा दुखता है। मत काटो इन्हें, बड़ा दुखता है। देते हैं तुमको ये फल फूल छाया। देते हैं तुमको ये फल फूल छाया। मत काटो इन्हें, बड़ा दुखता है। इस तरह से सबने प्रयत्न किया और हमारे बचपन की यादें, बुजुर्गों के ठहाके अब भी जिंदा रहने दिया गया। अंत में यही कहूंगी, वाई दिस वाई दिस डिफोस्टेशन डिफोस्टेशन जी। यहाँ कटा पेड़, वहाँ कटा पेड़, अब नहीं है कहीं पे भी पेड़। यहाँ कटा पेड़, वहाँ कटा पेड़, अब नहीं है कहीं भी ये पेड़। लेकर टेंशन दुनिया बचा लो, दुनिया बचा लो जी। Why this deforestation, deforestation, deforestation?